उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं मनखुश सर फिर से टीएमबी यूनिवर्सिटी के लिए जूलॉजी ऑनर्स के फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन है। कहता डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका। कहता है कि फेसियोला हेपेटिका का जो है स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें कहता है कि आंसर सबसे पहले जो देंगे इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन लिख देंगे, ठीक। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ ट्रिमेटोडा डाइजिनिया और फेसियोला हेपेटिका, ठीक। यहाँ तक तो सब ये सिस्टमेटिक पोजीशन को जानते हैं सब। उसके बाद इसके बारे में वर्णन करना है, इसका थोड़ा जो है जो डिटेल होता है उस चीज़ को मैंने दर्शाया है। सबसे पहले डायजेनेटिक होते हैं क्योंकि इसका 2 होस्ट पे जीवन लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए इसको डायजेनेटिक बोलते हैं। लिख दिए ये सब, ठीक। इसके द्वारा फेसियोलिसिस नामक रोग उत्पन्न होता है, इस चीज को बात याद रखिएगा। और कहता है कि जिसमें भेड़ की यकड़ी तथा पीतवाहिनियों की बड़ी क्षति होती है इसमें, ठीक, इस बीमारी से। और इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो ये अंतः परजीवी होता है, ये अंदर में पाए जाने, जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरा होती है, जिनमें से एक होस्ट प्राइमरी होस्ट जो है, प्राइमरी होस्ट तथा सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में भेड़ आते हैं तथा सेकेंडरी होस्ट में गैस्ट्रोपोड, स्नेल, घोंघा वगैरह आते हैं, लेमिनेरिया, ठीक। इसकी मैंने संरचना बनाई है, माउथ ओरल सकर, ये ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब इसकी बाह्य आकृति की बात करेंगे तो शरीर कोमल अंडाकार पत्ती के समान पृष्ठधारी चपटा होते हैं। लंबाई के बात करें तो इतना से इतना सेंटीमीटर तक 1.8 से 3.0 सेंटीमीटर होता है। मध्य भाग इसका थोड़ा आगे उसकी काफ़ी चौड़ाई लगभग इतना से इतना तक होता है। इसका रंग प्राय गुलाबी होते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे चूसक होते हैं, एक एंटेरियर एक वेंट्रल होता है, ठीक। सकर में हुक्स नहीं होते और स्पाइन का अभाव होता है, ये बात पे ध्यान रखना, ये सकर में हुक्स और स्पाइंस नहीं होते। एंटेरियर सकर आइडियल सकर ऑर्गेन होता है जो चिपकने और भोजन अंतर्ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ठीक। अब देखिए शरीर में मुख के अलावा 2 अस्थायी छिद्र, जनन में एक जननिक छिद्र होता है, एक उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी छिद्र होता है। अब पाचन तंत्र की बात करेंगे तो अपूर्ण होती है इसकी पाचन तंत्र। अगर पाचन क्रिया की बात करें तो ये आंत में एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है, इसकी याद रखना है कि इसमें उत्सर्जन कौन सा कोशिका द्वारा होता है, फ्लेम। उत्सर्जित पदार्थ वसा, अम्ल, अमोनिया होती है, उभयलिंगी होते हैं। अब इसकी जो है ना लाइफ साइकिल को देखते हैं। इसका लाइफ साइकिल जटिल होते हैं। प्राइमरी होस्ट भेड़ होता है, सेकेंडरी होस्ट घोंघा, लेमिनेरिया इत्यादि होते हैं। लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होते हैं, इसलिए डायजेनेटिक कहते हैं। अब देखिए मैथुन कोपुलेशन, ये उभयलिंगी होते हैं। इसमें मैथुन परपोषी होस्ट की पीत वाहिनी में होती है, ये होस्ट की जो है पीतवाहिनी में होती है, भेड़ की पीतवाहिनी में। और निषेचन आंतरिक होता है। इसमें निषेचन अंडे के चारों ओर योक सेल इकट्ठी हो जाते हैं, ठीक। और कैप्सूल्स की बात करें, कवचधारी अंडों को संपुट या अंडे कहा जाता है। कैप्सूल पीला भूरा रंग का अंडाकार होता है। एक भेड़ की यकृत में लगभग 200 तक फ्लूक हो सकते हैं। और विदलन और डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो गर्भाशय में अंडों में विदलन आरंभ हो जाते हैं। अंडा से गर्भाशय में ही क्या किसका बात कर रहा है, भेड़ का। और होलोब्लास्टिक तथा असमान होता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप 2 अनइक्वल सेल बनते हैं, जिनमें से एक अपेक्षाकृत बड़ी जिसको कि सोमेटिक एक्टोडर्मल सेल जो विभाजित होकर लार्वा की एपिडर्मिक तथा उत्तक बनाती है, तथा दूसरी जो होती है प्रोपेगेटरी सेल्स वो विभाजित होकर 2 संतति सेल बनाती है। और इनमें से एक संतति कोशिका विभाजन द्वारा अंत में लार्वा के शरीर का निर्माण करता है और दूसरी अनेक बार विभाजित होकर जर्म सेल पुंज बनाती है, और जो लार्वा के शरीर पिछले भाग में इकट्ठी हो जाती है। कैप्सूल की एक बड़ी संख्या अपने जनक के शरीर में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के द्वारा बाहर निकलकर पीत रस के होस्ट की
इंटेस्टाइन में आ जाती है, और कैप्सुलल आगे डेवलपमेंट उस समय होता है जब ये ऐसे जल या कम से कम 60% नम क्षेत्रों के संपर्क में आते हैं। ठीक, आने के बाद क्या होता है, ये जो है, अब देखिए इसमें सबसे पहला जो है लार्वा का निर्माण होता है मिरासीडियम लार्वा। ये फ्लूके के लाइफ साइकिल में सबसे पहली लार्वा अवस्था होती है जब ये उपर्युक्त अब परिस्थितियां होती 4 से 5 दिन की अवधियों में इनकैप्सुलेटेड भ्रूण मिरासीडियम लार्वा में बदल जाती है अंडे से बाहर। अब देखिए ये जो भेड़ था, भेड़ फीकल मीटर छोड़ने के बाद ये अंडा कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मिरासीडियम लार्वा में। अब देखिए ये जो मिरासीडियम लार्वा होते हैं 0.7 mm सूक्ष्म लंबाकार अंडाकार तल लार्वा होता है। ये क्या होता है कि घूमते घूमते जल में इधर उधर घूमते घूमते घोंघा में प्रवेश कर जाते हैं और पाचक ग्रंथियों में पहुंचकर स्पोरोसिस्ट लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए ये होस्ट के स्पोरोसिस्ट की बात करते हैं, इधर उधर घूमता है और अपना पोषण अवशोषित करता है। इसकी जनन गोलिकाएं इससे अगली लार्वा अवस्था रेडिया में परिवर्तित हो जाते हैं और स्पोरोसिस्ट 5 से 8 रेडियाई उत्पन्न करते हैं। एक स्पोरोसिस्ट से कितना रेडिया उत्पन्न करते हैं, इतना। रेडियाई लार्वा की बात करेंगे, स्पोरोसिस्ट की शरीर भित्ति फट जाने रेडियाई लार्वा बाहर निकलते हैं और ये अपने होस्ट के टिश्यू को खाता रहता है और गति करते घोंघे के पाचन ग्रंथि में घुस जाते हैं और जाड़े ऋतु में ये क्या करते हैं, द्वितीय पीढ़ी के सर्केडिया का लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए सर्केडिया लार्वा जो होता है, रेडिया लार्वा बने 14 से 20 सर्केडिया लार्वा, प्रत्येक रेडिया लार्वा से कितना निकलता है, इतना की संख्या में निकलता है। और ये जो है बाहर घोंघे की पाचन ग्रंथि में पहुंचकर ये मैच्योर होकर होस्ट के उत्तकों से गुजरता हुआ पल्मोनरी सेक में पहुंच जाता है और बाहर जल में निकल आता है। मिरासीडियम के घोंघे के शरीर में प्रवेश या सर्केडिया बनकर होस्ट के शरीर से बाहर निकलने में लगभग 35 से 65 दिन का समय लगता है और सर्केडिया लार्वा जल में तैरते हैं और 2 से 3 सक्रिय जीवन व्यतीत करने के बाद वो अपनी पूंछ समाप्त करके मेटा सर्केडिया लार्वा में बदल जाता है। मेटा सर्केडिया लार्वा घास की एक ऐसी पत्ती पर हजारों मेटा सर्केडिया चिपक जाते हैं और गोलाकार होते हैं। ये जुवेनाइल फ्लूके भी कहलाते हैं या मेरेटा इसको बोलते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो है घास वगैरह है दूसरे प्राणी में कैसे संक्रमित करता है उस चीज को देख लेते हैं। लार्वा केवल निश्चित होस्ट में ही वेस्ट फ्लूक में परिवर्तित रहते हैं और होस्ट का संक्रमण इसकी शिष्ट से युक्त घास एवं जलीय पौधों की पत्तियों के खाने पर होता है, क्योंकि इसकी शिष्ट होस्ट के जठर रस में विलय नहीं होती है और ये मेटा सर्केडिया इसके अंदर जीवित रहता है और अंत में आंत के इंटेस्टाइन के प्रारंभिक भाग में इसकी शिष्ट घुल जाती है और लार्वा युक्त हो जाती है। इसके पश्चात यह इंटेस्टाइन भित्ति को भेद कर देह गुहा में आ जाता है और अब यह अकृत का संक्रमण करता है और इसके पश्चात यह पीत वाहिनी में स्थित होकर लैंगिक परिपक्व हो जाते हैं और शरीर में प्रवेश 11 से 13 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देते हैं। अब इसकी देख लेते हैं हम लोग रोकथाम। तो ये सारा रोकथाम रहा, इस तरह से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। अब इसके एक बार लाइफ साइकिल को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए भेड़ है, भेड़ क्या कर रहा है, घास चर रहा है। ठीक, घास चरने के दौरान क्या होता है, मेटा सर्केडिया जो है जो कि लीफ के ऊपर होता है वो भेड़ के अंदर चला जाता है। भेड़ के अंदर जाने के बाद ये बदल जाता है एडल्ट फ्लूके में। एडल्ट फ्लूके में बदल जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये इसके फीकल मेथड के द्वारा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद क्या होता है, एग लेइंग करता है, उसमें एग रहता है। एग लेइंग करने के बाद वो धीरे धीरे एग सेल कंटेनिंग मिरासीडियम में बदलता है। मिरासीडियम लार्वा का निर्माण करता है और मिरासीडियम जो है फ्री स्विमिंग होकर ये प्रवेश कर जाता है किसमें, घोंघा में, स्नेल में। ठीक ना, और स्नेल में प्रवेश करने के बाद जो है ये पहला जो इसका जो ये स्नेल के अंदर जो एक लार्वा निर्माण होता है जिसको स्पोरोसिस्ट कहते हैं और स्पोरोसिस्ट धीरे धीरे किस में बदल जाता है, रेडिया में, और रेडिया बदल जाता है सर्केडिया में, सर्केडिया लार्वा बदल जाता है धीरे धीरे मेटा सर्केडिया में। देखिए रहे तो सर्केडिया लार्वा है, सर्केडिया लार्वा ये ग्रास पे पड़ता है। ये देखिए इसका पूंछ टूट गया, यहाँ टूट जाता है, ये घास है, घास के ऊपर है और पुनः से क्या होता है, मेटा सर्केडिया को क्या करता है, घास के ऊपर कोई भेड़ चढ़ता है, फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से इसकी जीवन चक्र चलता रहता है। धन्यवाद।
जिसको भी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।